अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि हमारी लास्ट वीडियो से हमारी पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पाकिस्तान नेवी सेलर्स की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। इसमें बहुत से अहम तरीन सवालात देखेंगे, बहुत से आम तरीन क्वेश्चंस को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिज़िक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं सबसे पहले एज़ यूजुअल। तो सॉरी, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो फिज़िक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर। अच्छा, इन ऑप्शंस में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? अब वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ होता है और डायरेक्शन भी दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो होगा मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर जो है हमारे पास क्या होती है, मोमेंटम के अंदर मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ होता है और डायरेक्शन भी दी हुई होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, पेंडुलम आपने देखा होगा इस तरह का होता है जो कि एक घड़ी में लटक कर होता है। ये फॉर एग्जांपल एक घड़ी है, ये इसका पेंडुलम लटक रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, बैक एंड फोर्थ मोशन में। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टाइम पीरियड, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है कि कितनी देर में एक चक्कर काट रहे, इसकी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है लेंथ। लेंथ पर अगर पेंडुलम छोटा है तो वो जल्दी चक्कर काट लेगा इधर उधर, ठीक है। अगर पेंडुलम बड़ा है तो वो देर तक जाएगा, फिर वापस इधर आने में देर लगाएगा। तो इसकी लेंथ पर जो है पेंडुलम की, वो डिपेंड करता है कि ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ठीक है, एक सेकंड, छोटी सी हम गाड़ी बना देते हैं। ये गाड़ी बन गई, ठीक है, ये इसके टायर बन गए। अब ये जा रही है, ठीक है, एक स्पीड से जा रही है, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए, मतलब अगर हमने इसको रोकना है तो इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड फोर्स लगेगी, जाहिर सी बात है रोकने के लिए जान लगानी पड़ेगी, कोई ताकत लगानी पड़ेगी। तो वो रिक्वायर्ड फोर्स, वो जो ताकत लगानी पड़ेगी, वो इसकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है मोमेंटम पर, ठीक है, मोमेंटम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब मोमेंटम पर क्यों डिपेंड करती है? जितना तेज़ी से मूव कर रही होगी, जितने ज़्यादा मोमेंटम से मूव कर रही होगी, उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। जितना कम मोमेंटम से मूव करी होगी, उतनी कम फोर्स चाहिए इसको रोकने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी वीडियो की। नेक्स्ट देख लेते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, किसी भी चीज़ में रुकावट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है, इसको मेजर किस चीज़ में करते हैं? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHM, ओम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका ये सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम। अच्छा, साउंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, किस चीज़ में ज़्यादा होती है? हवा में, वाटर में, स्टील में या वैक्यूम में? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है स्टील। स्टील में क्यों? साउंड की स्पीड हमेशा सॉलिड चीज़ों में ज़्यादा होती है, तो स्टील जो है हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉलिड माना जाता है, तो इसलिए इसके अंदर साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर है वो कौन सी इमेज फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल एंड अपराइट इमेजेस, रियल एंड इनलार्ज इमेजेस, नो इमेजेस। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा रियल, सॉरी, वर्चुअल एंड अपराइट इमेजेस। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये कॉल्स आने लग जाती हैं, ज़रा मैं कॉल अटेंड कर लूँ फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, तो हो गई है मेरी बात, हो गई, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ मटीरियल दैट अलाउज करंट टू फ्लो ईजीली। वो मटीरियल जो कि करंट को फ्लो करवाता है
अपने अंदर इजीली, आसानी से, मतलब बहुत इजीली वो करंट को फ्लो कराता है। वो कौन सा मटेरियल है? तो वो मटेरियल है कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज़ डबल इट्स वेव लेंथ बिकम्स। किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दी जाए तो उसकी वेव लेंथ कितनी हो जाती है? वेव लेंथ हो जाती है हाफ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। वो डिवाइस जो एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देती है, वो कौन सी डिवाइस होती है? तो वो ऑप्शन बी होती है, रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। ठीक है, पास्कल हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जल्दी से हम मैथ्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन एक्स इज इक्वल टू। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। पहले अपनी वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हैं। x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम रूट लगा लेंगे तो ये स्क्वायर हमारा हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए x वाली वैल्यू पे हमने रूट लगा दिया। x-3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा जब स्क्वायर एक साइड पे लगा तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ भी लगेगा। ठीक है, और स्क्वायर जब लगता है तो प्लस माइनस का साइन भी होता है। ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट इधर कैंसिल हो गया तो ये हो गया x-3 इज इक्वल्स टू, जब 16 का रूट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4, प्लस माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ये x देख लेते हैं। ये -3 है तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 4 के साथ प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक आंसर 7 आ गया। दूसरा, अगर हम x प्लस और माइनस दोनों में था ना 4, तो हमने इधर प्लस में कर लिया। अब एक बार 4 को माइनस में कर लेते हैं। -4 +3 तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर आ रहे हैं, -1 और 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप बताना है हमें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है, यार एक सेकेंड, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन है। अब जो स्लोप होता है वो इस तरह का कुछ होता है, जो किसी एंगल पर लाइन लगी हुई हो, जैसे ये वाली लाइन है, ये एंगल पर लाइन लगी हुई हो तो वो स्लोप होता है। ठीक है, किसी भी एंगल पर। ठीक है, तो अब या जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक एंगल होता है 180 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है, पैरेलल, ज़मीन से जो पैरेलल होती है, अर्थ से पैरेलल जो होती है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो इधर ऑप्शन नंबर बी जो है, ज़ीरो स्लोप, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा बराबर है किसके? 1/2 के। ठीक है, थीटा की वैल्यू बतानी है तो थीटा इधर ही रहेगा। ठीक है, साइन इन्वर्स हो जाएगा, जब साइन इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1/2। फिर इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 3x², वैल्यू बतानी है किसकी? 3x² की, जबकि x कितना है? -2 है हमारे पास। तो देख लेते हैं, 3x² की वैल्यू बतानी है, x -2 है तो 3x की जगह -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा, है ना। -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। हमारा जो 12 है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज फ्रॉम 40 टू 50, एक नंबर है, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल 40 रुपये थे और आपने 50 रुपये हो गया। अब पैसे जो बढ़े हैं ना, जितने पैसे हमने बढ़ाए हैं
उसकी परसेंटेज बतानी है कि वो कितना परसेंट बढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। तो 40 से कितने हो गए, 40 रुपीज़ से 50 हो गए, ठीक है। अब टोटल हम निकालेंगे, पहले इंक्रीज़ कितने कितने नंबर का इंक्रीज़ हुआ, पहले नंबर्स निकालेंगे फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे, बहुत ईजी है। तो 50 माइनस 40 कितने नंबर बढ़ गए, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पता चलेगा 10 रुपये बढ़ाए हैं हमने, ठीक है। 40 से 10 करने के लिए 10 रुपये और ऐड कर दिए 40 में, तो 50 हो गए। अब परसेंटेज इस 10 का जो है हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो 10 को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, टोटल नंबर थे कितने 40 थे पहले, फिर बढ़ा दिए 10 तो बाद में हो गए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, टोटल परसेंटेजेस 100 होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा, 10 10 ज़ा कितना होता है 100, और डिवाइड कर देंगे इसको अगर हम 4 से तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25%, आप लोग खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। 25 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वेयर विद डायगोनल। एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये डायगोनल, ये वाली, ये बीच वाली किसी भी तिरछी, ये भले इधर भी हो सकती है या दोनों साइड में कहीं से भी डायगोनल हो सकता है। इसका जो डायगोनल है वो कितना दिया गया है 6√2, ठीक है। एक सेकेंड, ये 2। अब जो है हमें बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। अब एरिया का वैसे फॉर्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का एस स्क्वायर, ठीक है। साइड कोई भी एक साइड हो उसका स्क्वायर देख लें। अब यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है तो यहाँ हम डी स्क्वायर कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो डी स्क्वायर क्या है, ये डी की वैल्यू हम इधर लिख देंगे। टोटल कितनी वैल्यू आ रही है डी की, एक सेकेंड, ठीक है, डी की वैल्यू आ रही है 6√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 36 2 ज़ा 72। अब फॉर्मूले में है कि जो आंसर आया 72 उसको आखिर में 2 से डिवाइड भी तो करना है ना, तो 72 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 36 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 5x, अच्छा इसके अंदर भी x की वैल्यू ही पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ 5x इधर ही रहेगा, -15 उधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इधर ही रहेगा, 5 जो है 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है ऑप्शन नंबर सी पर हमारा 3 आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेंटागन। अच्छा जी, पेंटागन वो शेप होती है, पेंटा का मतलब होता है 5, तो ये एक शेप है 5 कोनों वाली, ठीक है। ये 4 कोने हो गए, ठीक है। इसका 5वां कोना भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये अब हो गए 5 कोने, एक ये हो गया, 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 5 कोने हो गए। अब इसके अंदर के जो एंगल्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो वो होते हैं 540 डिग्री के बराबर। पेंटागन के 540 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये रेशियो में दिया हुआ है ना, रेशियो, रेशियो, ये जो 2 डॉट्स बीच में कॉलम्स लगे हुए हैं ना, इनको रेशियो बोलते हैं। ए बी बराबर है किसके 3 5 के, उसके बाद बी सी बराबर है, सॉरी, हाँ, बी सी बराबर है किसके 5:7 के। अब हमें बताना है कि ए और सी किसके बराबर होंगे, ठीक है। ए और सी हमें खुद बताना है। अब ए बी को हम जो है ना, अच्छा रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कितना हो गया 3/5, और b/c इज इक्वल्स टू 5/7,
ठीक है। अब AC लिखना है, AC को भी हम ऐसे लिख लेते हैं तो कोई मसला नहीं होने वाला हमें। अब A इधर किसके बराबर था, A और अपॉन B में देखें, A बराबर था 3 के। और क्या है, C है, C किसके बराबर था इधर देखें 7 के। तो 3/7 यानी कि 3/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ 1। अच्छा जी, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। बड़ा सिंपल है, हो सकता है कुछ बच्चों को मुश्किल लग रहा हो, मगर मैं समझाता हूँ। 1 हो गया, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या है, 1 माइनस 1/2। ठीक है, सिंपल है ना। अब ये नीचे वाली चीज़ को पहले एलसीएम कर लेंगे हम। ठीक है, तो नीचे वाली चीज़ को एलसीएम करेंगे, ये रही, ये नीचे 2 1 ज़ा 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये 2 माइनस 1, एलसीएम लेना तो आता है ना। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/1/2 हो जाएगा। एक सेकेंड, इधर जगह नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ इधर, 1/2। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला 1/2 है, ये नीचे, क्योंकि अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तभी करेक्ट आंसर बनेगा ना। तो ये जब ऊपर चले जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब उलट हो जाता है। अब ये 1/2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। तो 2/1, अब नीचे का जो 1 है, ठीक है, ये एक सेकंड मैं नीचे अगले स्टेप में कर देता हूँ। ये 1 के साथ ये 2/1 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ रह गया ये वाला इधर, और मल्टीप्लाई 2/1। अब नीचे 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो 2 आंसर हमारा आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैथ्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ एन अल्कली मेटल। अच्छा, ऑप्शंस में से देखना है कैल्शियम, सोडियम, जिंक और कॉपर, इनमें से अल्कली मेटल कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम, ये एक अल्कली मेटल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द मॉलिक्यूल विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड लगे होते हैं, ये देखें, ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 बॉन्ड बने होते हैं, तो वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बने हुए होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तो बड़ा सिंपल ही, इसमें तो आंसर भी ऑलरेडी गिवन ही है वैसे। दी आयन हैविंग +2 चार्ज। अच्छा, वो आयन जिसके अंदर +2 चार्ज है, तो वो ऑप्शन नंबर बी देखें, लिखा हुआ है +2, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दी सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू। अच्छा जी, वो सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, वो कौन सा सब्सटेंस होता है, तो वो होती है बेस। बेसिस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में बदल देती हैं। ठीक है, अगर रेड लिटमस को हम बेस में डालेंगे ना, तो वो ब्लू कलर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट किसी भी सब्सटेंस का किसी भी आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दी गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल इज। वो गैस जो कि किसी भी रिएक्शन के दरमियान प्रोड्यूस होती है, मतलब एसिड, द गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड, किसी भी एसिड के रिएक्शन के साथ, एसिड का रिएक्शन जब मेटल से करवाएं, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी गैस होती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। अच्छा, अल्केन्स का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं। तो अल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, और अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अल्काइंस का मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से
CnH2n होता है अल्काइंस का, ठीक है। फिर भी आप कंफर्म कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे अल्केन्स का पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, CnH2n+2, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। अच्छा जी, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किस चीज़ का एलॉय, एलॉय बोलते हैं मेटल्स को जब मेल्ट करके 2-3 मेटल से एक नया मेटल बनाया जाए तो वो स्टेनलेस स्टील होता है, मतलब सॉरी एलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील कौन से मेटल से मिलकर बनता है ये पूछा गया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, जो कि है आयरन, क्रोमियम, निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल को जब मोल्ट करके आपस में मिलाते हैं तो जो एलॉय बनता है वो स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द केमिकल यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। वो केमिकल जो कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है वो कौन सा केमिकल होता है, तो वो ऑप्शन बी होता है वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एलिमेंट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि एसिडिक ऑक्साइड, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो ऑक्साइड बना देता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी जो है सल्फर। सल्फर ऐसा एलिमेंट है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये ऑक्साइड आयंस देता है हमें, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी देखेंगे। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, इसके अंदर हमें करेक्ट आर्टिकल पुट करना है, ठीक है। तो करेक्ट आर्टिकल जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बेस्ट सिनोनियम ऑफ प्रिसाइज। प्रिसाइज का सिनोनियम बताना है तो प्रिसाइज का जो करेक्ट सिनोनियम है वो ऑप्शन बी है एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। वो यहाँ है सुबह से, ठीक है। ही इज़ हेयर सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन सिटिंग सिंस मॉर्निंग, तो ऑप्शन बी जो है ही हैज़ बीन सिटिंग सिंस मॉर्निंग ये हमारा करेक्ट आंसर होएगा। ये सबसे परफेक्ट बैठ रहा है, ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, कमेटी। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। कमेटी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे से भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं बेध्यानी में ना, तो अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूँ आप लोग कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिनिमम। मिनिमम का एंटोनियम बताने यानी कि उलट बताने। मिनिमम थोड़ी चीज़ को बोलते हैं, इसका उलट ज़्यादा चीज़ हो जाएगी तो वो मैक्सिमम हो जाता है। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन पुट करनी है, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड ऑफ मैथमेटिक्स, एट मैथमेटिक्स, ऑन मैथमेटिक्स, टू मैथमेटिक्स, तो एट जो है ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, fill in the blanks, hard work always paying, hard work always paid, hard work always pays, hard work always is paid। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है, पेज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो ये जो है ये पहले आ जाएगा, दे बाद में आ जाएगा, रिपेयर रिंग जो है रिपेयर्ड में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख देता हूँ मैं, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है। अच्छा, बाय लग जाता है साथ में, फिर देम, दे जो है देम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी पे। अच्छा, रिपेयर्ड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम नहीं लिखा हुआ तो वो आंसर में, तो वो आप खुद इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डू नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक टी, शी डज नॉट लाइक्स टी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मुझे बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, शी डज नॉट लाइक टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ी ऑप्शन बी या सी में से, तो आप लोग मुझे कंफर्म करके ख़ुद भी बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा वाला करेक्ट था, फर्स्ट फॉर्म लगनी है या सेकंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड आई विल हेल्प यू, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। अब आई है तो आई की जगह ही आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा ना।
ही और विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड, सॉरी इधर ही आना है, ही वुड हेल्प मी। ठीक है, तो क्या आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सदर कौन थे, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज़ जैस्मीन, कौमी फूल कौन सा है पाकिस्तान का, जैस्मीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, करेंसी ऑफ टर्की, टर्की की जो करेंसी है वो है लीरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन इज़, ओशन मतलब समंदर होता है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे वो कौन थे, तो वो ऑप्शन नंबर ए थे, कौन थे, HMS चौधरी, HMS चौधरी फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान बाय वॉल्यूम, अच्छा सबसे बड़ा डैम पाकिस्तान में कौन सा है, तरबेला डैम। पाकिस्तान पार्लियामेंट, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो किन चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, सेनेट पर, नेशनल असम्बली पर, सेनेट या और नेशनल असम्बली पर, या नेशनल असम्बली और प्राइम मिनिस्टर पर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, सेनेट और नेशनल असम्बली पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिपेंड करती है, कंसिस्ट करती है। डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज, सबसे डीप जो पॉइंट है यानी कि सबसे नीचे वाला हिस्सा, ज़मीन के नीचे जाते जाएँ तो डीप डीप होता है ना, तो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मारियानास ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यूएनओ हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो वो यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर पावर इन, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना था, 1998 में बना था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ और कज़न्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, अल्लाह हाफिज़।